क्या आप सोच भी सकते हैं कि इज़राइल गज़ा में पत्रकारों को टारगेट कर रहा है, जिंदा जला रहा है। जी हाँ, इस तरह की खबर कल सामने आई है जहां पर एक वीडियो उस वक्त कैप्चर हुआ जब एक पत्रकार को जिंदा जलते हुए देखा गया है। आसपास के लोगों के पास जो उस वक्त हाथ में बन पा रहा था जिससे वो उसके ऊपर लगी आग को बुझा सकें, वो कोशिश कर रहे थे। सब लोग वहाँ पर शॉक में उस वक्त अपनी आंखों के सामने उस पत्रकार को जलते हुए देख रहे थे, लेकिन वो उसको बचा नहीं सके, मौत हो गई। कल 2 लोगों की मौत हुई जिनमें से एक पत्रकार है, और ये सिर्फ 48 घंटे पहले ही एक और पत्रकार के घर को निशाना बनाया गया जहां पर उसका बच्चा भी उसके साथ रहता था, एक महिला पत्रकार। उनको निशाना बनाया गया और उसके ठीक 48 घंटे बाद इन पत्रकार को निशाना बनाया गया। अभी तक कितने पत्रकार गजा में जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी मौत हो चुकी है, और इजराइल इस तरह की एयर स्ट्राइक्स लगातार कर रहा है। और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब ये एकदम न्यू नॉर्मल हमारे लिए बन गया है, दुनिया भर की मेन हेडलाइन बनने के लिए, और क्या इंतज़ार करना पड़ेगा और किस बात का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये खबर दुनिया भर के सभी न्यूज़ वेबसाइट्स हों या फिर अखबार हों, उनकी मेन हेडलाइन आखिर क्यों नहीं है? क्या ये इतना आम हो चुका है पूरे विश्व के लिए कि हाँ, गजा में तो लोग मरते रहते हैं, लोग तो मर ही रहे हैं, तो उसमें पत्रकार भी मर रहे हैं। इजराइल स्पेसिफिकली पत्रकारों को टारगेट कर रहा है, एयर स्ट्राइक उनके ऊपर कर रहा है, उनको जिंदा जला रहा है। मरते हैं तो मरते रहे, राइट? क्या इस तरह का एक वर्ल्ड ऑर्डर हमने बना दिया है? पैलेस्टीन न्यूज़ नेटवर्क है PNN, जिसके हवाले से मैं आपको खबर बता रही हूँ, जिसकी हेडलाइन ही कहती है बर्न्ट अलाइव, इजराइल एयर स्ट्राइक टारगेट्स जर्नलिस्ट टेंट इन खान यूनिस, किलिंग एंड इंजरिंग रिपोर्टर्स। 2 लोग जिनमें पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट हेल्मी अल फ़कावी भी शामिल थे, उन दोनों की मौत हो गई, और कई सारे और जर्नलिस्ट, सिविलियंस जो कि घायल बताए जा रहे हैं मंडे सुबह इस एयर स्ट्राइक में, जब इजराइल के जो वॉर प्लेन्स थे उन्होंने टारगेट किया उस टेंट को जहां पर ये पत्रकार रह रहे थे। और ये जो टेंट था ये बेसिकली नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स इन द सदर्न गजा सिटी के ठीक बगल में था। ये खान यूनिस की बात मैं आपको बता रही हूँ। और पैलेस्टीनियन सिविल डिफेंस के मुताबिक अल फ़कावी और एक यंग मैन, एक युवा जिसका नाम बताया गया है यूसुफ अल खजंदर, उनको इस स्ट्राइक में मार दिया गया। और कई सारे लोगों को काफ़ी गहरी चोटें आई हैं, घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें एक केस अभी तक बहुत ही गंभीर रूप से घायल, क्रिटिकल बताया जा रहा है। और घायल पत्रकारों में अहमद मंसूर हसन असलई, इहाब अल बर्दनी, अहमद अल अगा मोहम्मद फ़ाइक और अब्दुल्ला अल अतर, ये सब शामिल हैं। इजरायली मिलिट्री के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि सिस्टमैटिकली टारगेट कर रहा है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को जो कि गजा में रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको समझ में आता है इंडियन मीडिया सिर्फ इजराइल में क्यों रह गया, गजा तक तो कोई गया नहीं और इजराइल का पक्ष सिर्फ दिखाने लगा, क्योंकि गजा में जाते तो उन सबका हाल तो यही होना था। इन एन अपैरेंट अटेम्प्ट टू साइलेंस कवरेज, वो चाहते ही नहीं है कि वहाँ पर किसी तरह की कवरेज हो, टू साइलेंस कवरेज एंड प्रिवेंट द डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। वो चाहते ही नहीं है कि किसी भी तरह की कवरेज वहाँ पर हो, कवरेज को किसी भी तरह से रोका जा सके, उसे दबाया जा सके, ताकि विश्व भर में गजा के अंदर क्या हो रहा है, क्या एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, वो दुनिया के सामने पहुंच ही ना पाएँ। और जो भी वहाँ पर रहकर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उन लोगों को मार डालो। ये इजराइल का इस वक्त पूरा पैटर्न, पूरा षड्यंत्र है। जब से 7 अक्टूबर 2023 से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है गजा के साथ, तब से लेकर अब तक 210 पत्रकारों की मौत हो चुकी है, और उसमें से कई सारे घायल बताए जा रहे हैं। लोकल रिपोर्ट्स तो इस तरह की बात करती है, और इसी में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखिए लोग क्या बोल रहे हैं। एक सप्रेस न्यूज़ नाम से ट्विटर हैंडल है जो कहते हैं कि टेंट में बच्चों को जिंदा जला दो, पैरामेडिक्स को एग्जीक्यूट कर दो जो कि उनका इलाज करते हैं, और उनको एक मास ग्रेव में, कई सारी कब्र में उनको दफना दो, जो स्कूल्स हैं या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं गजा के अंदर उन सबको बॉम्बिंग कर दो, बच्चे और जर्नलिस्ट के गले काट दो, जर्नलिस्ट को जिंदा जला दो, डॉक्टर्स को एग्जीक्यूट कर दो, सिविलियंस के ऊपर टैंक चढ़ा दो।
कितने और इजराइल के क्राइम आखिर इनफ होंगे पूरे विश्व के लिए कहने के लिए कि अब बहुत हुआ? बताइए कौन सा नंबर और कितना कुछ देखने के बाद फाइनली हम सुनेंगे कि विश्व खड़ा होकर बोलेगा कि इजराइल अब ये बहुत हो चुका है? कब? रॉबर्ट इनलाकेश हैं जो कि लिखते हैं कि इजराइल ने एक पूरा ऐसा टेंट बॉम्ब कर दिया है, उसके ऊपर बम गिरा दिया है जिसमें पत्रकार थे, और ये टेंट ठीक नासिर हॉस्पिटल के बगल में था। वीडियो ये दिखाता है कि एक जर्नलिस्ट को किस तरह से जिंदा जला दिया गया है उस एयर स्ट्राइक की वजह से। और हाँ, इजराइल जर्नलिस्ट को जो कि हॉस्पिटल में कवर कर रहे हैं उन तक को टारगेट कर रहा है। लेकिन आप कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि जो पश्चिमी देश है वेस्टर्न वर्ल्ड की, कभी भी इस पर निंदा, कभी भी इस पर कंडेमनेशन आएगा या फिर एक्यूरेट रिपोर्ट्स आपको उस रीढ़ विहीन मीडिया द्वारा रिपोर्ट करने को देखी भी जाएंगी। यहाँ भारत में भी इसके ऊपर कोई चर्चा कभी होगी नहीं, बिकॉज आपको पता ही है कि ये लोग सब किस तरह की एट्रोसिटीज़ को सपोर्ट करते और एनकरेज करते आ रहे हैं। एंटोनेट लतूफ हैं जो कि लिखती हैं कि वो ये सारा मंजर देखकर ना एकदम फिजिकली इल हो चुकी हैं, बिल्कुल बीमार हो रही हैं देखकर। कैसे जर्नलिस्ट की इमेज जिंदा जलते हुए हमारे आंखों के सामने है और कैसे ये ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी न्यूज़ वेबसाइट्स की टॉप स्टोरी नहीं है। ये देखकर मुझे आश्चर्य होता है और देखकर मुझे लग रहा है कि मैं बीमार पड़ रही हूँ ये सब चीज़ें देख के। दिस इज़ आफ्टर वी वॉच द एग्जीक्यूशन ऑफ पैरामेडिक्स। ये तब हुआ जब हमने जो लोग अस्पताल का स्टाफ थे, जो लोग मदद कर रहे थे उन सभी घायलों की, उन लोगों को हमने मरते हुए देखा है। उन लोगों को हमने इनके द्वारा, इजराइल द्वारा मारे जाते हुए देखा है। कितने और वॉर क्राइम्स होंगे जिसके हम पहले चश्मदीद बनेंगे और तब जाके हमारे अंदर से आह निकलेगी, या फिर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे जितने भी संस्थान हैं या फिर उनके जो भी सो कॉल्ड वैल्यूज़ हैं वो सब झूठे हैं और हम ये मान चुके हैं और इसलिए अब हमको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ देम। ये इस तरह की चर्चा और इस तरह के निंदा, इस तरह का बेहद शॉकिंग रिएक्शन उन लोगों की तरफ से आ रहा है सोशल मीडिया पे हु रियली ट्रूली केयर अबाउट ह्यूमन लाइव्स। और ये इजराइल जिस तरह से अपनी मनमानी करते आ रहे हैं और पूरा का पूरा विश्व शांत बैठा हुआ है, हम अपनी आंखों के सामने मास मर्डर होते हुए, जुल्म होते हुए देख रहे हैं। इसको सॉर्ट आउट करने और सॉल्व करने को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए कि इजराइल से डर लगता है। आप सोचिए पूरा विश्व आखिर कहाँ आकर खड़ा हो गया। और इतने लेवल की हिपोक्रेसी मुझे नहीं लगता कि किसी वर्ल्ड ऑर्डर में हमको इससे पहले अपनी आंखों के सामने देखने को मिली थी। सत्यमेव जयते।